हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बीन की पूरी कहानी सुनाने वाली हूं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको गेट के बारे में बताया था। अब देखिए, इंग्लिश बोलते समय बहुत बार लोग बोलते हैं, हैव यू बीन फाइन, व्हाट हैव इट बीन ऑल अबाउट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इट हैज बीन ऑल अबाउट द लास्ट वीकेंड। अब बीन इतने बार बोला जाता है, ये बीन इतनी बचती है कि इंग्लिश बोलते समय बहुत बार अगर हम समझ भी जाएं तुक्के में, बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इन 4 कंसेप्ट एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और इस बीन का पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सिर्फ एक नहीं, 1 2 3 4 कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ लें और आज के आज ये क्लियर कर लें कि बीन आखिर यूज कहां होता है। अब देखिए, बीन 2 तरह से यूज होता है। एक तो ये एक क्रिया का थर्ड फॉर्म है और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं बहुत बार हीरो बोलती हूं, उस तरह से काम आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि आखिर हमको बीन यूज कहां करना होता है, ये बीन इंग्लिश बोलते समय बचती कब है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जैसे मैं हमेशा कहती हूं, कमेंट्स के लिए बहुत 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 थैंक यू। इस बार जब आप मुझे कमेंट करें तो प्लीज मुझे बताएं आप मुझे कहां से देख रहे हैं। विश्वास मानिए, आपके कमेंट्स को मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूं और बहुत खुश हो जाती हूं जब मैं ये जानती हूं कि आप वीडियोस को देखकर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो इस बार जब आप कमेंट करें मुझे जरूर बताइएगा आप मुझे इंडिया के किस कोने से या अब्रॉड से, जैसे कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर बता रहे थे वो बाहर से भी देख रहे हैं। तो इस बार मुझे आप जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से बैठ के देख रहे हैं और कौन से टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूं। तो ये मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम बीन को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, बीइंग पर वीडियो बनाएं। बी और बीइंग पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। आज का कंसेप्ट है बीन को लेके। तो चलिए समझते हैं ये बीन बच कहां रही है, कितने बार बचती है और क्यों बचती है। अब देखिए, सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम समझते हैं कि बी एक क्रिया है। बी, was, were और बीन। अब देखिए, आप जहां जहां क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वहां वहां आप बीन बोलते हैं। बी का मतलब क्या होता है? कुछ चीज का हो जाना। तो जब भी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे ऐसी एक सिचुएशन में जहां कुछ हो जा रहा है वहां आप बीन बोलेंगे। अब मान लीजिए आप परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं और आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है होने के लिए, तो आप बी या was, were की जगह बीन वर्ड यूज करेंगे। और दूसरा बीन बचता है जब ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बनता है। अब देखिए, सबके सरनेम होते हैं। सरनेम क्या होता है? नाम के साथ जुड़ा हुआ जो आपका सरनेम या टाइटल होता है। वैसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ बीन भैया चिपके हुए हैं, वहां वो वर्ब का काम नहीं करते। मुझे पता है ऐसे बोलूंगी तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए इस बीन के लिए मैंने इन 4 सिचुएशंस को एग्जाम्पल के साथ कर रखा है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली सिचुएशन जहां बीन बोला जाता है। अब देखिए, यहां मैंने सिर्फ हैज हैव यूज किया है। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं, ये सिर्फ हैज हैव नहीं, परफेक्ट के सारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होता है। पहली सिचुएशन है परफेक्ट का एक्टिव। अब अलग अलग टेंसेस आपने सीखे। एक टेंस आता था परफेक्ट। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते थे हैज हैव, हैड और विल हैव। अब देखिए, हैज हैव, हैड और विल हैव के साथ बीन हम तब बोलते हैं जब आप बोलते हैं कि ये चीज हो गई है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेरी बिजी। अब हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव। अब यहां आपको थर्ड फॉर्म बोलना है होने का, तो आप बी नहीं बोलेंगे, was, were नहीं बोलेंगे, बी का थर्ड फॉर्म बोलेंगे बीन। तो यहां हो जाएगा आई हैव बीन वेरी बिजी, यानी कि मैं बहुत बिजी रहा हूं। परफेक्ट टेंस में आप बीन तब बोल रहे हैं जब आप किसी को बोलना चाह रहे हैं कि देखो ये चीज हो रखी है, मैं बहुत बिजी रहा हूं। सिंपल पास्ट बिल्कुल अलग है, आप पुराने वीडियोस में ये कंसेप्ट समझ चुके हैं। आज हम बीन पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ हैव के बाद जहां हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं आई हैव ईटन, आई हैव गॉन, वैसे ही जब आप बी का थर्ड फॉर्म बोलना चाहेंगे तो आप बोल देंगे आई हैव बीन वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी रहा हूं। अब जरूरी नहीं हमेशा हैव आए, अगर आप पास्ट परफेक्ट बोलना चाहेंगे तो यही हैव की जगह हैड आ जाएगा और बीन आ जाएगा। आई हैड बीन वेरी बिजी, तो यहां बिना बीन के कोई मतलब नहीं बनेगा। सोचिए, आई हैव वेरी बिजी, इसका कोई मतलब ही नहीं बना। तो आई हैव कुछ भी आप रहे हैं, आई हैव बीन वेरी बिजी की जगह आप बोल सकते हैं आई हैव बीन वेरी टायर्ड, आई हैव बीन वेरी हैप्पी, आई हैव बीन वेरी सैड। तो होना बी, बी का थर्ड फॉर्म बी। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये हम एक्टिव की बात कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस में एक्टिव में आप हैज, हैव, हैड के बाद होने के लिए क्रिया का थर्ड फॉर्म बीन बोल रहे हैं।
और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमेशा हैव हो जरूरी नहीं, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बोला हैज, हैव, हैड और विल हैव है, तो यहाँ हम ही के साथ हैज बोलते हैं। ही हैज बीन काइंड टू मी, वो मेरे साथ बहुत काइंड, काइंड यानी कि दयालु या बहुत अच्छा, तो आप बोल रहे हैं ही हैज बीन वेरी काइंड टू मी। यहाँ फिर बीन क्यों आया, ही हैज, अब होने का थर्ड फॉर्म बीन, तो ही हैज बीन क्या रहा है वो आपके साथ, ही हैज बीन वेरी काइंड, ही हैज बीन काइंड टू मी, वो मेरे साथ बहुत काइंड रहा है। होना रहना एक क्रिया है, वो कहाँ रहता है वाला रहना नहीं, वो इस स्थिति में रहा है, वो बिजी रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, दिमाग में ये चीज बैठाइए कि कोई चीज रही है, हुई है, तो उसका लिए वर्ब है बी और बी का थर्ड फॉर्म है बी। Have you ever been to Canada? अब यही बी एक और काम आता है, जैसे मैंने बताया बी का मतलब होना होता है, वैसे ही कहीं जाने के लिए, क्या आप वहां गए हो, आजकल गो की जगह बी वर्ड यूज होता है बहुत बार, तो बी सेकंड फॉर्म वर्स वर्ड, और परफेक्ट है तो हम थर्ड फॉर्म बोलेंगे, तो हम बीन बोल दे रहे हैं। तो हम पूछ सकते हैं हैव यू एवर बीन टू कैनेडा, इसमें मतलब है क्या तुम कभी कनाडा गए हो। अब ये सेंटेंस आप आमतौर पे बोलने के लिए और भी बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, क्या तुम कभी उस रेस्टोरेंट गए हो, क्या तुम कभी उस गांव गए हो, क्या तुम कभी उस जगह गए हो। हैव यू एवर बीन टू अ म्यूजियम, हैव यू एवर बीन टू दैट न्यू डिस्क, हैव यू बीन टू दैट प्लेस। तो कहीं भी जाने के लिए भी आप बी का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, यहां हम वही कर रहे हैं, हैव यू एवर बीन टू कैनेडा। कनाडा की जगह आप कोई भी और जगह बोल सकते हैं, हैव यू एवर बीन टू उत्तराखंड, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, हैव यू एवर बीन टू साउथ इंडिया, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये भी क्लियर। अब और कुछ क्वेश्चंस, वेयर हैव यू बीन, भाई कहाँ रहे तुम इतने दिनों। अब जैसे मैंने बोला होना, इतने दिन से कहाँ थे, आप उसका स्टेटस पूछ रहे हो, तो हैज हैव तो आएगा, वेयर हैव यू, होना बी, हमको फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, was were हमको नहीं चाहिए, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए बी। सो वेयर हैव यू बीन, इतने दिन हो गए भाई, कहाँ थे इतने दिन, तो आप बोल रहे हैं वेयर हैव यू बीन। अगर था बोलना है तो आप हैव की जगह हैड बोल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो हैज या हैव, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, ये पुराने वीडियोस में मैंने डिटेल में सिखा रखा है। लास्ट सेंटेंस है एक्टिव का, ही हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत टाइम से बीमार रहा है। देखिए फिर आप बोल रहे हैं कोई इंसान कुछ रहा है, हमेशा वो बिजी हो, थका हुआ हो, खुश हो जरूरी नहीं है, आपको जताना है कि भाई बहुत टाइम से बिजी रहा है, तो आप फिर बोल रहे हैं ही हैज बीन, यहाँ फिर हम बी का थर्ड फॉर्म यूज करें, बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत टाइम से बीमार रहा है। तो पहली सिचुएशन क्लियर। टेंसेस में जो एक्टिव है, एक्टिव क्या था, जहां आप क्रिया का जिक्र करते हैं और परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, बताते हैं कि ये चीज हो गई है, वहां हम बी की जगह बीन बोल देते हैं। तो पहला बीन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया मैम, ठीक है। एक्टिव में परफेक्ट के सारे टेंसेस में जब हम होना बोलेंगे, बी की जगह हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगा देंगे। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, ठीक है मैम, एक्टिव का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब एक बीन तो ये क्लियर हुआ। अब आप बहुत बार सुनेंगे हमेशा परफेक्ट टेंस एक्टिव में ही नहीं होता, पैसिव में भी तो परफेक्ट टेंस होता है, और वहां भी बीन बचती है। अब देखिए एक्टिव क्या था, जहां सब्जेक्ट कर्ता का जिक्र हो। अब बहुत बार आप बताते तो हैं कि काम हो गया है या हो गया था, लेकिन आप ये नहीं बताते कि काम किसने किया। उस जगह भी बीन भैया आएंगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ बीन सरनेम यानी कि हीरो बन जाता है, तो आपको पैसिव में हमेशा बीन लगाना है और उसके बाद क्रिया बोलनी है, जबकि यहाँ बीन क्रिया का ही थर्ड फॉर्म था, अलग से बीन के बाद कोई क्रिया नहीं बोलते थे। अब देखिए मैं एग्जांपल्स बताती हूँ, ये एक्टिव था, ये पैसिव है। I have been told about the problem। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बीन तो आया, लेकिन बीन के बाद देखिए आपने एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही बीन था। I have been very busy, मैं बहुत बिजी रहा हूं, जबकि यहां हम बोल रहे हैं I have, हेल्पिंग वर्ब दोनों के सेम है, has, have, had और will have, लेकिन यहाँ सीधे होने के लिए थर्ड फॉर्म, यहां हम बीन के बाद हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे जिस भी क्रिया का जिक्र हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं I have been told about the problem, मुझे प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या आपको पता लग रहा है उसको किसने बताया है, इसमें हम बता ही नहीं रहे हैं, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ I have been told about this problem, मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। मैं आपको नहीं बता रही किसने बताया, नाम नहीं ले रही, बस मैं ये सूचित कर रही हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है।
जबकि यहां मैं हर सेंटेंस में कर्ता बता रही थी। अगर यही सेंटेंस में मैं बोल देती कि जितेंद्र ने मुझे इस चीज के बारे में बताया है या राहुल ने मुझे इस चीज के बारे में बताया है, तो फिर बीन भैया उड़ जाते और मैं कहती जितेंद्र हैज टोल्ड मी अबाउट दिस प्रॉब्लम या राहुल हैज टोल्ड मी अबाउट दिस प्रॉब्लम। पर क्योंकि ये पैसिव था, यहां मैं बोल रही हूं आई हैव बीन। बीन यहां चिपका रहेगा, उसके बाद आप क्रिया बोलेंगे, जो भी थर्ड फॉर्म बोलना है। मुझे पता है थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए थोड़े और एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। द फूड हैज बीन कुक्ड। अब देखिए खाना पका दिया गया है। अब मैं आपको बस बता रही हूं कि क्रिया हो गई है, किसने किया है वो नहीं बता रही, तो बीन भैया तो आएंगे, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए द फूड खाना, खाना एक चीज है तो हैव नहीं आएगा। यहां देखिए आप हैड भी बोल सकते हैं अगर बना दिया गया था, पर स्पोकन इंग्लिश में अधिकतर हम बोलते हैं खाना बना दिया गया है। द फूड हैज बीन तो लगेगा ही लगेगा। पैसिव में अगर आप परफेक्ट टेंस में बात करेंगे तो बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म बोलेंगे, जबकि एक्टिव में अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो बीन सिर्फ तब आएगा जब आपकी क्रिया ही होना है। तो यहां तो भाई ये चिपका हुआ है बीन और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म बोलना पड़ेगा। जैसे यहां द फूड हैज बीन कुक्ड, खाना बना दिया गया है। ठीक है, मुझे पता है अभी भी डाउट हो रहा है, तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। दिस हैज नेवर बीन डन बिफोर। देखिए यहां क्रिया का एक और फॉर्म आ गया और बीन भैया चिपके हुए हैं जैसा मैंने बताया, तो यहां वो बोल रहा है दिस हैज नेवर बीन डन बिफोर। इस चीज को पहले कभी नहीं किया गया है। कर्ता का मैं फिर नाम ही नहीं बता रही हूँ, किसने नहीं किया है, रवि ने नहीं किया है, तुमने नहीं किया है, राहुल ने नहीं किया है, निशा ने नहीं किया है। मैं तो बस आपको ये सूचना दे रही हूँ कि ये काम पहले कभी नहीं किया गया है। परफेक्ट होता क्या है, काम होने के बाद जब आप उसको प्रेजेंट में जताते हैं। तो देखिए दिस हैज नेवर बीन डन, बीन के बाद फिर डू का थर्ड फॉर्म डन बिफोर, इस चीज को पहले कभी नहीं किया गया है। क्लियर हो रहा है एक्टिव और पैसिव। अब देखिए एक और से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हैज ही बीन इनवाइटेड। अब अगर जिनको लग रहा है मैम यहां तो करता आ गया ना, ही करता नहीं है, हैज ही बीन इनवाइटेड का मतलब है क्या उसे इनवाइट किया गया है। देखिए किसने इनवाइट किया है तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही, तो फिर यहाँ बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म बोलेंगे, हैज ही बीन इनवाइटेड। अगर प्लूरल होता तो हैज की जगह मैं बोल देती हैव दे बीन इनवाइटेड, और अगर मुझे पास्ट परफेक्ट बनाना होता तो बस मैं हैज की को हैड से रिप्लेस कर देती, हैड ही बीन इनवाइटेड, क्या उसे इनवाइट किया गया है। और अगर ये एक्टिव सेंटेंस होता, क्या तुमने उसे इनवाइट किया है, क्या राहुल ने उसे इनवाइट किया है, क्या निशा ने उसे इनवाइट किया है, फिर बीन भैया बाय बाय हो जाते और आप सीधे बोल देते हैव निशा इनवाइटेड हिम, हैज राहुल इनवाइटेड हिम, हैव यू इनवाइटेड हिम। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। बीन कहां लग रहे हैं, पैसिव में, यानी कि जब कर्ता नहीं है और आप जता रहे हैं ये काम हो गया है और कर्ता का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि किसने किया है, तो बीन के बाद आप थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, जैसे कि ये सभी सेंटेंस। जबकि परफेक्ट में, एक्टिव में भी बीन भैया आ जाते हैं, पर यहाँ बीन हमेशा चिपका हुआ नहीं रहता। यहाँ बीन बी एक क्रिया भी है जिसका थर्ड फॉर्म बीन होता है, और यहाँ सिर्फ क्रिया की थर्ड फॉर्म की जगह बीन बोल दे रहे हैं। इसलिए आप एक्टिव में बहुत बार बिना बीन के भी तो बोलते हैं, जैसे आई हैव रीच्ड, यहाँ क्रिया क्या थी, पहुंचना, तो मैं सीधे रीच का थर्ड फॉर्म बोल दे रही हूँ, रीच। आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। आई हैव डांस्ड, he has reached, he has come, he has spoken, he has learned, he has gone। अब यहाँ सारी क्रियाएं अलग अलग थी, पर इन सभी सेंटेंस में बीन क्यों आ रहे हैं एक्टिव में भी, क्योंकि यहाँ क्रिया ही है कुछ हो जाना या कहीं जाना, उसको भी हम बी की तरह यूज करते हैं। तो बी का यहाँ मतलब था कुछ हो जाना या कहीं जाना। जब आप बोलते हैं हैव यू बीन टू दिल्ली, हैव यू बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस, यहाँ भी बीन भैया कहीं जाने के लिए थर्ड फॉर्म का काम कर रहे हैं, और पैसिव में बीन के बाद थर्ड फॉर्म लग रहा था। तो पहले तो ये दो सिचुएशंस हैं जहां लोग बात करते समय कभी एक्टिव और कभी पैसिव में बीन बोलते हैं। एक्टिव में कभी कभी होगा, मुझे पता है मैं फिर बार बार चीजें बोल रही हूँ, पर हमेशा मेरी आदत है मैं बार बार बोलती हूँ ताकि जब आप वीडियो सुने दिमाग में वो चीज बिल्कुल घुस जाए। एक्टिव में बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म की तरह लग रहा है, पैसिव यानी कि जब करता नहीं है तो बीन बोलेंगे प्लस उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो चलिए ये दो बीन तो क्लियर हो गए। तो क्या मैम इतनी ही जगह बीन बचती है? नहीं,
दो और सिचुएशंस है जहां बीन बचती है, लेकिन एक बात पक्की है, जब हैज हैव हैड बोला जाता है उसके बाद ही बीन लगता है। आप बिना हैज हैव हैड या विल हैव बोले बिना बीन नहीं बोलते। अभी तक जितने सेंटेंसेस थे आप देख रहे होंगे हैज हैव हैड, उनके बाद बीन बोला जा रहा था। अब एक सिचुएशन आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक एक्टिव का टेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम आपने सुना होगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के समय टेंसेस नहीं पढ़ रहे तो मैं ये बता दूं, इंग्लिश बोलना या कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए ये जो एक टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, 12 टेंसेस जो मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं आपको, उसमें एक टेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर होता है, इसमें भी बीन भैया चिपके हुए हैं। जैसे पैसिव में बीन के बाद ही आपको थर्ड फॉर्म बोलना था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बीन बोलना पड़ता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो इसीलिए एक बीन यहां भी लग जाता है और सुनते समय हमको बहुत बार कंफ्यूजन होता है। कभी तो आदमी सीधे आई हैव बीन बोल दे रहा है, कभी आई हैव बीन के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल रहा है और कभी तो बीन लगा के आईएनजी भी बोल दे रहा है। तो अब इस चीज को दिमाग में आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल रहा है तो वो कौन से टेंस में बात कर रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सिचुएशन होती है जहां आप सामने वाले को बताते हैं कि देखो कोई चीज बहुत देर से हो रही है या हो रही थी। अब बहुत बार टीचर्स या बुक्स या अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें टीचर्स बोलते हैं जब एक टाइम पीरियड अटैच हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पर स्पोकन इंग्लिश में हम इसको ऐसे यूज नहीं करते। आप तो बस दिमाग में रखिए, जब कोई चीज हो रही है या हो रही थी और आपको जताना है बिना टाइम बताए भी कि यार ये चीज हुए ही जा रही है या ये चीज हुए ही जा रही थी, कि अभी नहीं हो रही है, ये काफी टाइम से हो रही है, तो आप हैज हैव प्लस बीन या हैड प्लस बीन यूज करेंगे। विल हैव प्लस बीन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत कम बार बोला जाता है, तो मैं पूरा फोकस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव प्लस बीन और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी में ही रखूंगी। अब देखिए यहां मैंने जैसे बताया बीन फिक्स रहेगा और आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल देंगे। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि कोई चीज बहुत टाइम से हो रही है। इसको कंटिन्यूअस से कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंटिन्यूअस बिल्कुल भोला भाला टेंस है, कोई चीज हो रही है। आई एम टीचिंग, मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, जैसा मैंने बताया, मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग। पर जब मुझे बोलना है मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूं या मैं पढ़ाए ही जा रही हूं, तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन टीचिंग। अब देखिए हैव बीन फिर आ गया, लेकिन डिफरेंस क्या है बाकी दोनों में? यहां सीधे बी का थर्ड फॉर्म, यहां बीन के बाद थर्ड फॉर्म और यहां बीन के बाद आईएनजी फॉर्म। हमेशा की तरह एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मतलब बस अभी बारिश नहीं हो रही है, आपको जताना है भाई सुबह से बारिश हो रही है, तो आप क्या करेंगे? इट हैज बीन भैया अटैच्ड है, बीन फिर बजाएं और यहाँ थर्ड फॉर्म बोलने की जगह आईएनजी फॉर्म बोल दे। इट हैज बीन रेनिंग, सिंपल। वैसे ही आई हैव बीन वेटिंग टू सी यू, मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने को, यहाँ देखने का वाला मतलब नहीं है। सी यू हम बहुत बार जाते समय बोलते हैं, सी यू मतलब तुम्हें देख लूंगा या देखता हूं नहीं है, सी यू यानी कि मिलते हैं। तो देखिए यहां हम बोल रहे हैं आई हैव बीन वेटिंग टू सी यू, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था तुमसे मिलने की। अब अगर आप सिर्फ इसको कंटिन्यूअस में बोलेंगे आई वॉज वेटिंग टू सी यू, तो ये हो जाएगा मैं वेट कर रहा था, पर आप जता रहे हैं कि यार मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूं या कर रहा था। यहां मैं हैज हैव यूज कर रही हूं, आप सिर्फ हैड लगा देंगे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि वेट कर रहा था। तो यहां बोल रहे हैं आई हैव बीन वेटिंग टू सी यू, मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने का वेट कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग टू डू दिस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पार्सल, यानी कि मैं इस पार्सल का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो इसीलिए बहुत बार आप बीन यहां भी लोगों के मुंह से सुनते हैं, जब वो हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं और ये जताते हैं कि ये चीज काफी टाइम से हो रही है, हो रही थी। अब देखिए बुक्स या कुछ टीचर्स या स्कूल में जब आप ग्रामर सीखते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आपको सिखाया जाएगा फॉर या सिंस आता है, पर स्पोकन इंग्लिश में रियल लाइफ में हम बहुत बार फॉर और सिंस के बिना भी ये टेंस यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, यार आज की बात नहीं है, तुम बहुत टाइम से झूठ बोल रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग, अब मैंने खाली टेल नहीं बोला, हैव बीन बोला और वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोल दिया। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई यानी कि झूठ बोल रहे हो, बस आज की बात नहीं है, मुझे याद नहीं 10 दिनों से, बहुत लंबे टाइम से, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ यू हैव बीन टेलिंग अ लाई और ये बात मुझे पता है, तुम झूठ बोले जा रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई। इसी में अगर मैं हैव की जगह हैड बोल दूंगी, यू हैड बीन टेलिंग अ लाई, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा तुम झूठ बोले जा रहे थे। क्लियर?
ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। He has been trying to speak English। अब मान लीजिए कोई मेरा स्टूडेंट है, मैं कहूंगी बेचारा नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। He has been trying to speak English। वो बहुत टाइम से, अब मैं टाइम नहीं बता रही, हो सकता है 2 साल से कोशिश कर रहा हो, 1 साल से कोशिश कर रहा हो, 3 साल से कोशिश कर रहा हो, 10 महीनों से कोशिश कर रहा हो, 10 मिनट से कोशिश कर रहा हो, पर मैं अब जताना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, काफी टाइम से। He has been trying to speak English। वो काफी टाइम से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। अब इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी आपको जताना है कि ये चीज सिर्फ अभी नहीं हो रही, तो आप बोलेंगे he has been, they have been, we have been, you have been, it has been, या इन सब की जगह has have की जगह had बोल के वर्ब का ing फॉर्म, और इसका मतलब हो जाएगा कि ये चीज बहुत टाइम से हुए जा रही है या हुए जा रही थी। तो एक बीन और पता लग गया, कहां लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ बीन के बाद आप ing फॉर्म बोलते हैं। ठीक है मैम, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आपको अंदाजा आ रहा होगा ये इतने बीन लोग लगाते क्यों हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलते समय कभी तो वो एक्टिव में बोलेंगे परफेक्ट, जहां बी का थर्ड फॉर्म बीन लग रहा है, कभी वो पैसिव में बोलेंगे जहां बीन बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब है और चिपका हुआ है और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बोला जाता है, और कभी परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म बोला जाता है। पर देखिए इन सब में कॉमन क्या है, हमेशा हैज, हैव, हैड उनके पहले बोला जा रहा है, डिपेंडिंग वो प्रेजेंट है या पास्ट है। प्रेजेंट है तो हैज, हैव, बीन, और पास्ट है तो हैड बीन। अब लास्ट टॉपिक आता है, यहां भी बीन बजनी बंद नहीं हुई, यहां ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, मॉडल्स। अब देखिए मैं अपने इस वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट लगा रही हूँ मॉडल्स की, जहां मैंने शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और वुड हैव से रिलेटेड जितने डिटेल वीडियो हैं वो आपको सिखा रखे हैं। पर यहाँ आज मैं इन टॉपिक्स के डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बढ़िया से डिटेल में ये सारे वीडियो सिखा दिए हैं। पर आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि यहाँ बीन कब लगता है। अब जल्दी से देखिए, मॉडल्स अगर आपने सिर्फ शुड, कुड, कैन, कुड बोले हैं तो आप इंग्लिश बोलते समय अटकेंगे, क्योंकि शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और वुड हैव बहुत जरूरी मॉडल्स है और ये बोलते समय बहुत काम आते हैं। अब देखिए शुड हैव क्या था? शुड हैव था होना चाहिए था, कुड हैव था हो सकता था, मस्ट हैव था पक्के से हुआ होगा, माइट हैव था क्या पता हुआ होगा, और वुड हैव था हो जाता। जैसा मैंने बताया, मैं इस वीडियो में इनका कंसेप्ट डिटेल में नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज इन सब के डिटेल वीडियो भी देख लें, ताकि ये आपको रोज जो आप बात करते हैं ताने मारने के लिए, अरे यू शुड हैव कम, यू शुड हैव आस्क्ड, आई कुड हैव गॉन, यू कुड हैव आस्क्ड मी, इट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट टाइम, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। पर बीन कहाँ लगेगा? अब देखिए इनमें भी एक्टिव और पैसिव दोनों आते हैं। एक्टिव और पैसिव आपको पता है, अब बहुत बार मैंने बता दिया है। एक्टिव यानी कि जो क्रिया का जिक्र हो रहा है उस करने वाले का नाम है तो वो एक्टिव, और जिस क्रिया का जिक्र हो रहा है लेकिन आप बता नहीं रहे हैं वो क्रिया कौन कर रहा है तो वो पैसिव। अब देखिए इन सबके बाद भी बीन बोला जाता है बहुत बार। कब? एक तो जब क्रिया का थर्ड फॉर्म हो और आपको बोलना हो यार तुमको बहादुर होना चाहिए था। अब जैसे हम यहाँ यूज कर रहे थे एक्टिव में, होने के लिए वर्ब क्या है? बी। बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। इन सबके साथ क्रियाओं का थर्ड फॉर्म बोला जाता है। और बहुत बार जब आपको बोलना है कि यार तुझे ये होना चाहिए था, अब ये क्या हो सकता है? तुझे बहादुर होना चाहिए था, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव बीन ब्रेव। यार तुझे थोड़ा सा तो शर्मिंदा होना चाहिए था, तूने कितना बुरा किया था, यू शुड हैव बीन स्लाइटली अशेम्ड। या यार तू थोड़ा खुश हो सकता था, एक्टिंग ही कर देता, यू कुड हैव बीन हैप्पी। मस्ट हैव, यू मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी। मैं लिख के दे रही हूं, तुम खुश तो बहुत होगे। होगा, होना फिर आ रहा है, तो जहां जहां होना हो रहा है वहां थर्ड फॉर्म में मैं बीन लगा दे रही हूँ। क्या पता वो खुश हो गया हो, ही माइट हैव बीन हैप्पी। अरे वो खुश हो जाता, अगर तुम उसको गिफ्ट की जगह पैसे दे देते वो खुश हो जाता, ही वुड हैव बीन हैप्पी। तो यहां भी जहां भी इन सिचुएशन में होना वर्ड आएगा। आप देखिए होने के बिना बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते। होना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बी, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बी। तो अगर आपको बोलना है क्या मुझे खुश होना चाहिए था, शुड आई हैव बीन हैप्पी, फिर बीन लगा। यार क्या मैं जीत नहीं सकती थी, couldn't I have been the winner। अब couldn't I have winner, अब ये कोई इंग्लिश ही नहीं बनी क्योंकि आपने क्रिया तो उड़ा दिया। यहाँ क्या है, क्या मैं विनर नहीं हो सकती थी, होने के लिए बी, बी का थर्ड फॉर्म बी, couldn't I have been the winner। यार तुम बहुत
टेंस्ड रहे होगे, बहुत चिंतित रहे होगे, रहना या होना। यू मस्ट हैव बीन वेरी वरीड, इतने दिन उसका फोन बंद रहा, उससे बात नहीं हो पाई, तो यू मस्ट हैव बीन वेरी वरीड। क्या पता तुम चिंतित रहे हो और इसीलिए गुस्से में तुमने उसको डांट दिया हो। यू माइट हैव बीन वेरी वरीड, राइट। वुड हैव क्या था? वुड हैव था कोई चीज हो जाती, तो आप जब बोल रहे हैं यार मैं तो खुश हो जाती, आई वुड हैव बीन हैप्पी, यार मैं तो नर्वस हो जाती, तुमने इतनी अच्छी स्पीच कैसे दी, आई वुड हैव बीन नर्वस। तो क्लियर, एक बीन एक्टिव में कहां लग रहा है? जब आप कर्ता कोई बोल रहे हैं तुमको ये होना चाहिए था, तुम ये हो सकते थे, तुम पक्के से ये हुए हो गया। अब मैं ये बोल रही हूँ, वो ये की जगह आप रियल लाइफ में कुछ भी बोल दें, बहादुर हो सकते थे, गुस्सा हो सकते थे, चिंतित हो सकते थे, बहुत फेयर हो सकते थे, बहुत ही नर्वस हो सकते थे, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते थे। यू कुड हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट, यू कुड हैव बीन माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो सकते थे, पर तुमने तो दूसरे दोस्त चुन लिए। तो यहाँ पहले बीन कहाँ बच रहे हैं इन सब मॉडल्स के साथ? जब आप बी का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बीन। अब देखिए बहुत बार पैसिव में भी बीन लगेगा, ठीक इस सिचुएशन की तरह, पर फिर आप एक और क्रिया का थर्ड फॉर्म बोलेंगे, जैसे मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। अब यहां आपको लग रहा होगा मैम यहां क्रिया होना नहीं है, इन्फॉर्म करना है, पर यहां पैसिव है। कौन इन्फॉर्म करता आप नहीं बता रहे, तो यू, आई शुड हैव बीन। अब इसके बाद जैसे यहाँ थर्ड फॉर्म लग रहा था, अब आप इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो इन्हीं सब टॉपिक के साथ, एक्टिव के साथ, तो ये क्रिया का थर्ड फॉर्म की तरह बी का थर्ड फॉर्म लग रहा है। पर जब आप पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे इनमें, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव, आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। मुझे भी नोट्स दिए जाने चाहिए थे, कौन देता, मुझे नहीं लेना देना। आई शुड हैव बीन गिवन नोट्स, मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए था, कौन शामिल करता मैं नाम नहीं बता रही हूँ, पर आई शुड हैव बीन इन्वॉल्व, मुझे भी इनवाइट किया जाना चाहिए था, मैं भी उस चीज का हिस्सा थी, आई शुड हैव बीन इनवाइटेड। अब यहाँ मैं बीन क्यों लगा रही हूँ? बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह लग रहा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लग रहा है, जो भी चीज की जानी चाहिए थे बिना ये बताए कि कौन ये करता। वैसे ही इस शर्ट को पहना जा सकता था, अब मैं नाम नहीं बता रही कौन पहनता। यहाँ क्रिया पहननी है, लेकिन ये पैसिव है, इसलिए मुझे बीन भी बोलना पड़ेगा और उसके बाद वियर का थर्ड फॉर्म भी। द शर्ट कुड हैव बीन वोर्न, इतनी अच्छी शर्ट थी, फालतू में वेस्ट कर दी गई। या वैसे ही दे मस्ट हैव बीन। अब देखिए मस्ट हैव और माइट हैव में पैसिव बहुत कम बार यूज होता है, अधिकतर आप कर्ता बताते ही हैं कि तुम्हें वो पक्के से ये चीज खुश हो गया होगा। मस्ट हैव और माइट हैव का प्लीज वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये दोनों तुक्के होते हैं पास्ट के, जिसको मैंने बहुत रियल लाइफ सिचुएशन में समझाया है। अरे वो उसका भाई रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन हिज ब्रदर। यहाँ पैसिव बहुत कम बोले जाते हैं मस्ट हैव और माइट हैव के साथ, लेकिन बीन हमेशा लगेगा जहां आप बोलेंगे ये चीज रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन स्कैर्ड, डर रखा होगा। ही मस्ट हैव बीन हंग्री, यार इतना खाया, पक्के से भूखा रहा होगा वो, तभी एक साथ उसने इतना सारा खा लिया, क्या पता भूखा रहा हो। ही माइट हैव बीन हंग्री, he might have been busy, he might have been sad, आज अच्छे से बात नहीं की, क्या पता आज वो दुखी रहा हो। तो must have, might have के साथ पैसिव का पंगा कम आता है। लेकिन would have, जिसको मैंने फेकू टेंस करके आपको वीडियो में सिखाया था, जैसा मैंने कहा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। would have जो होता है, ये होता है ऐसा हो जाता। तो जब मैं क्रिया हूं I would have been happy, यानी कि मैं खुश हो जाती, पर इसको हम पैसिव में भी तो बोल सकते हैं। यार तुझे इनवाइट किया जाता, अगर तू भी ढंग का होता, यू वुड हैव बीन इनवाइटेड। अब मैं ये नहीं बता रही कौन इनवाइट करता, पर मैं उसको बता रही हूँ यार यू वुड हैव बीन इनवाइटेड। यार वो तो बहुत बहादुर हो जाता, ही वुड हैव बीन वेरी ब्रेव। अरे यार वो बहुत खुश हो जाता, ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो देखिए दो बार हम बीन लगा रहे हैं, एक एक्टिव सेंटेंसेस में, कहा जहां होना बोल रहे हैं आप, बी का थर्ड फॉर्म, और एक सिचुएशन में हम पैसिव बीन के बाद इन सिचुएशंस में भी थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं बीन के बाद, जहां आप ये नहीं बता रहे कि कौन सी किसको क्या चीज करनी चाहिए थी, पर ये चीज हो जानी चाहिए थी। तो आई होप ये पूरा जो बीन का साम्राज्य है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इन चारों सिचुएशन को अगर आप बार बार दिमाग में लाएंगे, समझेंगे और बोलेंगे, तो आसानी से आप भी बीन बजा पाएंगे। मेरा मतलब है आसानी से बी की जगह बीन कहाँ लगता है ये समझ पाएंगे। तो ये था हमारा बीन का वीडियो। देखिए एक्टिव में क्रिया की जगह, जब आप एक्टिव में बी की जगह थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं, वहां बीन लग रहा है। पैसिव में परफेक्ट टेंस में जब आप बीन तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल देते हैं।
एक बीन लग रहा है, हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब कोई चीज बहुत देर से हो रही है या हो रही थी। और लास्ट सिचुएशन, ये सारे मॉडल शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, वुड हैव, जिसकी प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल वीडियोस दे दिए हैं, वहां भी बहुत बार होने के लिए आप बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा रहे हैं, या पैसिव में बीन लगाने के बाद जो क्रिया होनी चाहिए थी, कौन करता ये नहीं बता रहे, पर ये चीज हो जानी चाहिए थी, यार ये चेयर हटाई जानी चाहिए थी, दिस चेयर शुड हैव बीन रिमूव्ड, बीन तो लगेगा ही, उसके बाद एक क्रिया का थर्ड फॉर्म रिमूव। तो ये था पूरा बीन का कंसेप्ट। मैं ये मानती हूँ, समझती हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, पर अगर आप इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछें। आपने देखा होगा मैं हर एक कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, या बोल सकते हैं आपको जिस भी वीडियो पे जिस भी कंसेप्ट पे डाउट है, मैं पक्के से उस वीडियो का उस कंसेप्ट का वीडियो बनाऊंगी, और जितनी आसान भाषा में हो सके, जितने इजी तरीके से उस कंसेप्ट को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कितना कंफ्यूजिंग लगा टॉपिक, या कितना समझ में आया। मैं इस कंसेप्ट को से रिलेटेड और आगे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाती हूँ और मैं जानती हूँ मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे इस बीन को लेके बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इस बीन के बिना स्पोकन इंग्लिश, बातचीत कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चारों सिचुएशंस बातचीत में बहुत काम आती है। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी स्पोकन इंग्लिश के वीडियो के साथ मैं दोबारा अगले हफ्ते मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।